दोस्तों, मुगल एरा का स्टार्टिंग से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे अगर ये इंडिया का मैप है तो आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट था इसमें तो सल्तनत चल रहा था। ठीक है। इसी बीच में जब तुगलक वंश चल रहा था तो वहाँ पे जो ये साउदर्न जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत वगैरह लिया था, ये साउदर्न जो है, साउदर्न इंडिया जो है, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट हो गए। स्पेशली जो बहमनी स्टेट वगैरह थे और भी छोटे छोटे रूरल स्टेट थे, तो वो सबको देख रहे थे क्योंकि मुगल के आने के बाद जो है ये वापस से इंडिया जो है ये कॉन्सोलिडेट होगा। तो हमको रीजनल स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी जो छोटे छोटे राज्य थे उनको देखना है और डेक्कन प्रोविंस को देखना है, क्योंकि इसी को कॉन्सोलिडेट करेंगे मुगल आकर के। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसमें से एक विजयनगर वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जौनपुर जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है। जौना खान अपने भाई के नाम पे बनाया था। ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जब नसरुद्दीन जो जो लास्ट रूलर था, उसके बाद इसने जो है ये जो है इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित किया 1394 में। ठीक है। मलिक सरवर हु वाज द फाउंडेड सरकी डायनेस्टी। ठीक है। मलिक सरवर वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद शाह सेकंड। ठीक है। और सुल्तान गेव हिम द टाइटल ऑफ मलिक उस सर्क। ठीक है। ओनर ऑफ द ईस्ट। ठीक है। अब ख्वाजे जहाँ भी बोला था उसको। ठीक है। सरकी रूलर जो है जौनपुर के ऊपर जो है इंडिपेंडेंटली राज करते हैं जब तक कि बहलोल लोदी इनको जीत नहीं लेता है। ठीक है। तो इन लोगों का ज़्यादा दिन नहीं चला, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स अराउंड इन लोगों का जो है शासन चला। ठीक है। तो ये हम लोग जो है जब मुगल वगैरह सॉरी तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे थे उसमें भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। लोधी में स्पेशली देखा था। और इसमें जो है आप देखेंगे कि जौनपुर वाज ए पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत अगेन। ठीक है। और इब्राहिम शाह सरकी जो था, ये 1402 से 1440 तक इसने राज किया। ये जो है इसका ग्रेटेस्ट रूलर था सरकी डायनेस्टी का। ठीक है। इसके टाइम में बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं कि आर्ट वगैरह डेवलप हुए, जिसमें सरकी स्टाइल एक आर्ट डेवलप हुआ था। ठीक है। और कल्चरल फेम ऑफ जौनपुर है वहाँ पे उसको, और इसका फेम इतना बढ़ गया, एजुकेशन वगैरह इतना फैल गया कि इसको सिराज हिंद बोला जाने लगा। ठीक है। सिराज ऑफ इंडिया। ठीक है। विद्यापति हैज ए ब्यूटीफुली डिस्क्राइब जौनपुर एंड इब्राहिम सामिन कृति लला काव्य में। ठीक है। कृति लता काव्य में विद्यापति ने जो है इब्राहिम शाह को और जो है जौनपुर को काफ़ी अच्छे से बताया। ठीक है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया का जो इंडिपेंडेंट जो था, इसने अपने आप को तुगलक के टाइम में ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है। मलिक सरवर जो है उसका फाउंडर था। ठीक। तो एक ये हो गया। अब आप देखेंगे कि अली शाह ब्रदर शाही खान जो है ये, अब कश्मीर हम लोग चलते हैं, थ्रोन ऑफ कश्मीर। ठीक है। एज ए जैन उल अबिदीन। ठीक है। जैन उल अबिदीन। ठीक है। 1420 में। आप ये भी देखिए, इसी समय तुगलक वंश चल रहा है। तो मोस्टली जो है तुगलक वंश के टाइम ही जो है ये सारे जो है वापस से ये फ्रेगमेंटेड में चले जाते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे राज्य जो है वो सब हो जाते हैं। तो ये इसको जो है ग्रेटेस्ट इसलिए बोला जाता है, जैन इसको अकबर भी बोला जाता है कश्मीर का, क्योंकि इसने देखिए अबोलिश जजिया जजिया हटा दिया था। बैंड काउ स्लॉटर को बैन कर दिया था। ही गॉट महाभारता एंड राजतंगनी ट्रांसलेटेड इन पर्सियन लैंग्वेज। ठीक है। इसने महाभारत को और राजतरंगिणी जो 11वीं 12वीं शताब्दी की राजा जय सिंह की कल्हड़ की लिखी हुई जीवनी थी, मतलब इतिहास था कश्मीर का, उसको जो है इसने, आप देखिए, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा रहा है। ठीक है। जैना लंका आइसलैंड जो है, सॉरी आइलैंड जो है, जैना लंका आइलैंड जो है, ये बनाता है कौन? जैन उल अब्दीन। ये किस में बनता है? तो ये वुलर लेक में बनता है। ठीक है। वुलर लेक में एक आइलैंड टाइप का कुछ बनाता है। ठीक है। और इसको देखिए अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जा रहा है ड्यू टू द रिलीजियस टॉलरेंस करने के लिए। ठीक है। जफर खान, अब देखिए तो गुजरात तो आप देख ही रहे हैं कि 1200 1294-95 के अराउंड जो है इसको अलाउद्दीन खिलजी जीत लेते हैं। लेकिन अब ये जो है अपने आप को, जफर खान जो है गुजरात का जो सुल्तान है, इस 1407 में आते आते जैसे ही खिलजी मर जाता है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। ठीक है। और एक सरनेम लेता है सुल्तान मुजफ्फर शाह। ठीक है। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा। ठीक है। मालवा के ये रूलर को भी हरा देता है और उसका जो कैपिटल धर था उसको भी ये ले लेता है, लेकिन बाद में रिटर्न भी कर देता है। ठीक है। फ़तेह खान जो है जब थ्रोन पर बैठता है 1458 में, तो ये जो है अब्दुल फ़तेह महमूद के नाम से और बट के नाम से टाइटल लेता है, लेकिन ये जो है फेमस होता है महमूद बेगादा के नाम से। ठीक है। और ये इसका जो मेन विक्ट्री क्या है? फोर्ट ऑफ चंपानेर एंड गिरनार। ठीक है। अब देखिए, तो अब जैसे ये इंडिया है,
तो जौनपुर यूपी में इसको सरकी डायनेस्टी, कश्मीर वाला पार्ट ये जैनुल अब्दीन शाह डायनेस्टी ले रही है, ठीक है। ये गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है आपका जफ़र खान जो है इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। और जो नीचे जो डेक्कन वाला प्रोविंस है, जहाँ पे मतलब आंध्रा और कर्नाटका वाले एरिया में तो जो है विजयनगर एम्पायर का राज कर रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में जो है बहमनी किंगडम जो है इस्टेब्लिश होता है। देवगिरी वगैरह तो जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन आप देखेंगे कि आगे आते आते मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये जो है ये लोग रिवेल कर देते हैं, और आमिरान ये सदा डेक्कन में, ठीक है। जफ़र खान इसका भी नाम है हसन गंगू, 1347 में 1347 1358 जो है ये जो है विद्रोह करके 1347 में अलाउद्दीन हसन के नाम से बहमन शाह जो है बहमनी किंगडम का ये इस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक है। और ये जो है गुलबर्गा, जो गुलबर्गा है वो कर्नाटक में है, उसको अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। और न्यूली इस्टेब्लिश किंगडम और नेम्ड इज हसनाबाद, और गुलबर्गा को क्या बोलता है, हसनाबाद बोलता है, ठीक है। ही डिवाइडेड, और अपनी जो प्रोविंस हो इसको 4 भाग में बांटता है, गुलबर्गा, दौलताबाद, दौलताबाद वही देवगिरी वाला एरिया, बरार और बीदर, ठीक है। बीदर मोटा मोटी जो है आपका तेलंगाना वाला एरिया है, और बरार जो है और ये जो है आपका नागपुर वाला एरिया, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह जो है ये बीजापुर का है, ठीक है। वाज ए स्कूलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब देखेंगे बहमनी किंगडम जो है ये भी 4-5 भाग में बाद में टूट जाता है, ठीक है। तो उसी में जो है इब्राहिम आदिल शाह, इसके ऊपर एक तो जेनरस पैटर्न ऑफ द आर्ट था, ठीक है। और हिज पीपल उसको जगत गुरु बोलते थे, ठीक है, उसका जेनरस अप्रोच की वजह से, ठीक है। और इस ही इज कॉल्ड आल्सो कहा जाए अबला बाबा, ठीक है, फ्रेंड ऑफ पुअर, ठीक है, बिकॉज ऑफ हेल्पिंग पुअर, ठीक है। अब इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड कंपोज हिंदू म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक कलेक्शन ऑफ किताब नवाज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन दी सेम इरा फरिश्ता जो है एक अपना वर्क बहुत ही फेमस होता है, तारीख फरिश्ता, इसी के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह, ये बीजापुर कहता है। जब बीजापुर बहमनी किंगडम से टूट जाता है, गुलबर्गा साइड वाला जो है ये जैसे जो बीजापुर जो कर्नाटक वाला एरिया है वो टूट जाता है, और वो जो बनता है उसको बीजापुर बोलते हैं। उसी का सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह, उसी के ऊपर लिखा हुआ है तारीख फरिश्ता, ठीक है। इब्राहिम इस्टेब्लिश है नौरसपुर सिटी, ठीक है, किताब नौरस भी लिख रहा है ये, और नौरसपुर सिटी। द मोज़ेलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर नोन एज गोल गुम्बद, गोल गुम्बद तो फेमस है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिक बिल्डिंग इन इंडिया, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोम, ठीक है। गुर्जरी महल जो है बिल्ट बाय द किंग मान सिंह तोमर इन द बिटवीन 1486 से 15th सेंचुरी, ये। और गुजरी महल कहाँ पे है, कन्वर्टेड इनटू द म्यूजियम, ठीक है। अब देखिए जब बहमनी किंगडम जब टूटता है तो बरार देखिए इसका फाउंडर फतेहुल्ला होता है, इमाद शाह और इमाद शाही होती है, ठीक है। इमाद शाही। बीजापुर जो है यूसुफ आदिल शाही, ये कर्नाटक वाला एरिया। हाँ, अहमदनगर मलिक आनंद निजाम शाही, ये जो है आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है। गोलकोंडा कुतुब शाही ये तेलंगाना वाला एरिया है। बीदर जो है अहमद अली बरीद शाही, ठीक है। तो ये टूट करके इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं। तो ये हमने जो मुगल के आने से पहले जो इंडिया का स्टेटस था वो हमने देख लिया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि मुगल जब आते हैं तो फिर क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम लोग जो है भक्ति और सूफी मूवमेंट, जो सल्तनत पीरियड में एक मूवमेंट चल रहा था, सूफी मूवमेंट जो है स्पेशली इस्लाम के द्वारा, और भक्ति मूवमेंट जो है ये हिंदुइज्म में सेंट वगैरह लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर मुगल में चलेंगे, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट जो है ये एंशियंट द्रविड़ा रीजन से, मतलब साउथ इंडिया से, अब जैसे ऐसे है इंडिया, तो आप देखेंगे भक्ति मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऐसे फैल रहा है, और सूफी मूवमेंट ऐसे आकर के ऐसे हो रहा है। अब देखेंगे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट जो है स्टार्ट करता है आदि शंकराचार्य, ठीक है, साउथ इंडिया में 18th सेंचुरी में, ठीक है, सॉरी 8th सेंचुरी में। हु प्रोपोगेट प्योर मोनोइज्म, ठीक है, अद्वैतवाद, अदेवतावाद, मतलब ये किसी और देवता को नहीं मानते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ ये है, मोनोइज्म का मतलब है एक देवता को मानेंगे, ये सिर्फ बोलते थे कि ब्रह्म को मानो, ठीक है, ये ब्रह्म को मानो, ठीक है, अद्वैतवाद। और भक्ति मूवमेंट वाज स्प्रेड बाय वैष्णवा अलवारा सेंट एंड शिवनार नैनारा सेंट। देखिए अब इन्होंने तो मोनोइज्म कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है अलवर सेंट और जो नैनार सेंट थे साउथ के, ये लोग है स्टार्ट कर दिए भक्ति मूवमेंट। तो उस समय एक फेज़ था जो प्री मेडिवल फेज़ था, वहाँ पे इस कुछ हद तक हुआ। उसके बाद अगेन जो 15-16वीं शताब्दी में जब आपका ये चल रहा होता है, तुगलक सॉरी सल्तनत पीरियड चल रहा होता है, तो ये देखेंगे कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई, ये लोग जो हैं
ये इस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इन मेडाइवल पीरियड द इमरजेंस ऑफ सूफी। अब मेडाइवल पीरियड में आप देखेंगे सूफी एंट्री मार रहा है, तो इसके बाद लोग, जो सोसाइटी थी वो और रिएक्ट करने लगती है। तो दे यूज टू डू मेडिटेशन, जो सूफी लोग थे, और हार्ड ब्रीथिंग रेगुलेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अद्वैतवाद एंड विशिष्ट द्वैतवाद ऑफ आर्यंस, ठीक है। न्यू अफलातूनी थ्योरी, लिबरल थिंकिंग, डीप रूट नॉलेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम जब आया था तो लोग सत्ता के लिए आए थे, तो लोगों का एक नेगेटिव चला गया था, लेकिन सूफीज़म से थोड़ा बहुत उसका इमेज वगैरह चेंज हुआ, ठीक है। दे टूक द हेल्प ऑफ होली सॉन्ग, म्यूजिक वगैरह का इन्होंने सहायता लिया। तब इसे इसमें ही देखिए, कामरूप जो है ये असम में था, ठीक है। और वैष्णवाइट मूवमेंट को यहाँ पे पॉपुलराइज किया शंकरदेव ने, ठीक है। और जो था ये है एक एक शरण, इस शरण सेक्ट को इन्होंने किया। दे बिलीव्ड गॉड गॉड विष्णु एंड हिज इनकारनेशन कृष्णा, एंड वो जो है रिचुअल को और आइडोल आइडोल्ट्री को इन्होंने अपोज किया, ठीक है। दे वर नोन एज चैतन्य ऑफ आसाम, ठीक है। अब चैतन्य जो थे वो बंगाल में ये सेम मूवमेंट कर रहे थे, कृष्ण भक्ति वगैरह कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। अब आपने अद्वैतवाद देख लिया और शंकराचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद जो है नॉन डुअल फिलोसफी, अगेन ये वल्लभाचार्य बनाते हैं, और द फाउंडर एंड गुरु ऑफ द वल्लभा सेक्ट, ठीक है। वल्लभाचार्य जो है और सन होते हैं किसके, तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के, ठीक है। हु सेड दैट डेवलप द व्यू ऑफ विष्णु स्वामी इनटू द शुद्ध अद्वैतवाद, ए प्योर नॉन डुअलिज्म, ठीक है। मतलब अद्वैतवाद मतलब किसी दूसरे को और को नहीं मानना है, वही मोनो मोनोइज्म का जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ दैतवाद वाज माधवाचार्य, ठीक है। अब उसी में अलग अलग तरह की जो फिलोसफिकल जो है सेंट वगैरह आ रहे हैं। निम्बकाचार्य जो हैं ये द्वैताद्वैतवाद के हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, ठीक है। और अद्वैतवाद के शुद्ध अद्वैतवाद के कौन है, वल्लभाचार्य हैं। शुद्ध अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्ध अद्वैत के वल्लभाचार्य, ठीक है। अब द्वैतवाद के माधवाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद के आपके निम्बकाचार्य, ठीक है। रामानुजा जो है ये विशिष्ट दैतवाद के थे। अब ये लोग दैतवाद मतलब ये लोग कृष्ण को एज ए मूर्ति वगैरह भी ये लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें आप देखेंगे रामानुजाचार्य थे जो थे विशिष्ट द्वैत। तो निम्बकाचार्य रिलेटेड टू द सनका, ठीक है। रामानंद जो है थे वो द फर्स्ट प्रमोटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थन इंडिया। जो रामानंद थे इन्होंने सबसे पहले जो है भक्ति मूवमेंट नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट किया, और ये जो है कानेकुज ब्राह्मण फैमिली से प्रयागराज में पैदा हुए थे, ठीक है। 1299 में, ठीक है। और ये है सगुन को भी लोग करते थे। सगुना मतलब मूर्ति वगैरह के जो लोग मानते हैं, निर्गुण जो है वो आकार को नहीं मानते, ठीक है, इस टाइप का। ही वॉज द फर्स्ट हु प्रमोट द मैसेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट किया। कबीर, और कबीर 1398 से 1500। अब ये जो है 12 जो है जो इनके शिष्य थे उसमें से एक थे रामानंद के, ठीक है। और ये जो है बनारसी की नियत के पास इनको पैदा हुआ था, ठीक है। और इन्होंने बीजक जो है कंपाइलेशन किया था। नीरू नाम इनके माता पिता का नाम था। होली बुक जो है कबीरपंथी का माना जाता है बीजक, ठीक है। शबद साखी और रमैनी जो है इन्होंने अपने जो भी वर्सेस हैं ये इन्होंने उसमें लिखे हैं, ठीक है। धर्मदास जो थे उन्होंने अमरमूल जो है एक बुक लिखी थी। और सेंट मलुक दास जो है ये खत्री फैमिली में हुए थे, ठीक है, 1574 में, प्रेजेंट डे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और गुरु घासीदास जो है ये जो है 1756 में ये कहाँ हुए थे, पंजाब छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गुरु घासीदास। 12 ज्योतिर्लिंगा का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ कहाँ पे था, तो केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, धीशानेश्वर, भीमाशंकर, और मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम, ठीक है। गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवंडी इन पंजाब। और ये सिखिज्म को प्रमोट करने वाले जो थे ये गुरु नानक थे। इन्होंने 1469 में, और उसको आज को तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में आज है वहाँ पे था। और ये जो है ननकाना साहिब इनको बोला जाता है। इट इज़ लोकेटेड, ननकाना साहिब उस जगह को बोला जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है। गुरु नानक डाइड इन 1539 इन डेरा बाबा, ठीक है। गुरु नानक जो है फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन थे। और ड्यूरिंग द सिकंदर लोधी, मतलब सिकंदर लोधी के टाइम इन्होंने इस मतलब रिलीजन को मतलब फाउंड किया था, ठीक है। नानक बिलीव इन मोनोएथिज्म, ये भी मोनोएथिज्म के हैं, निर्गुण ब्रह्मा को ये उपासक थे। और नानक कह रहे हैं कि गॉड नो द क्वालिटी ऑफ पर्सन बट ही डजन आस्क अबाउट हिज कास्ट, ठीक है, कास्ट के अगेंस्ट थे सब।
और गुरु नानक स्टार्टेड द कम्युनिटी किचन इज गुरु का लंगर, ठीक है, पुअर के लिए। एंड देयर फॉलोअर ईज टू इट टुगेदर विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द कास्ट, ठीक है। मीराबाई थी इसी में, ओनली डॉटर ऑफ रतन सिंह ऑफ राठौड़ ऑफ रतन सिंह राठौड़ की जो है एक इकलौती बेटी थी। और जो है ये कुटकी मर्ता विलेज में 1498 में इनकी पैदा हुई थी, ठीक है। और इनका जो है शादी हुआ था प्रिंस भोजराज से, द एल्डेस्ट सन ऑफ द राणा सांगा ऑफ उदयपुर, ठीक है। तो ये जो है मर जाते हैं, फिर वो अपना भक्ति में चली जाती है। नामदेव जो है ये अब देखिए पॉपुलर भक्ति इन महाराष्ट्र में करते हैं। और ही बोर्न इन नरसी विलेज महाराष्ट्र 1270 में। विशोभा के साथ जो है इसके टीचर होते हैं, ठीक है। ही बिलोंग्स टू वरकारी सेक्ट, ठीक है, जो नामदेव वरकारी सेक्ट होते हैं। और बिटाओ के चर हैड हिम एजुकेटेड मिस्टिकल लाइफ, ठीक है। अब दादू दयाल जो है 1544 से 1603 ईस्वी में आते हैं। और त्यागराज का जो टाइम पीरियड है वो 1767 से 1847 है, ठीक है। और ये जो है भक्ति पत्र और म्यूजिक वगैरह में ये दादू दयाल और त्यागराज जो है ये कर्नाटका वगैरह में ये लोग भक्ति मूवमेंट को करते हैं, ठीक है। द फेमस सेंट महाप्रभु चैतन्य, ये बंगाल वाले एरिया में भी आएंगे। भक्ति सेंट ऑफ बॉर्न इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। हिज फादर वाज द जगन्नाथा मिश्रा, ठीक है। और इनकी जो मदर का नाम था सांची देवी था, ठीक है। चैतन्य चाइल्डहुड नेम वाज निमाई दिसंबर मिश्रा, ठीक है। चैतन्य फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर थे, ठीक है। और फेमस डिवोटी जो है गोस्वामी तुलसीदास जो है ये अकबर और जहांगीर के रीजन में थे। और इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे राम के ऊपर, रामचरितमानस, विनय पत्रिका वगैरह जो बेस्ट हैं, ठीक है। तो ये सब बुक वगैरह भी आप देख रहे हैं, इसमें आ रहा है आर्ट और लिटरेचर भी है, तो ये सब भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। रामचरित मानस वाज कंपोज बाय गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 अवधि लैंग्वेज में, ठीक है। सूफीज़म पे अब बात कर लेते हैं। अभी तो भक्ति मूवमेंट की बात है। सूफीज़म वाज बोर्न इन फॉरेन लैंड बट वाज मेनली इन्फ्लुएंस द इंडियन वेदांता फिलोसफी, ठीक है। अब चिश्तिया जो है सूफी जो है फाउंडेड बाई अबू इसाक सामी चिश्ती। और उसके जो चेला थे उनका नाम था ख्वाजा अबू अहमद अब्दाली चिश्ती शरीफ ऑफ अफगानिस्तान में, ठीक है। और वहाँ से जो है बट इट वाज प्राइमली प्रपोर्टेड बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है या करके ये उसको प्रमोट करते हैं। ही केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गोरी, और ये मोहम्मद गोरी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, 1192 में, ठीक है। और ही मेड हिज रेजिडेंस इन अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये किसके शिष्य हैं? अहमद अब्दाल के, ठीक। और इसके फाउंडर कौन है? अबू असद सामी चिश्ती, ठीक है। तो ये अजमेर में आते हैं, ठीक है। और ये 1236 में मर जाते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इसके इनके मेन शिष्य होते हैं, ठीक है। तो खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये किसके बिकेम डिस्पिल ऑफ ख्वाजा उस्मान चिश्ती निसरपुर के, ठीक है। उस्मान चिश्ती जो ये आपके मतलब इनके गुरु ये थे, ठीक है। और शेख फरीदुद्दीन, इनको गजे शंकर बोला जाता था, सूफी संत ऑफ चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। और इनको जो है बाबा फरीद बोला जाता था, ठीक है। तो चिश्तिया ऑर्डर जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस था और गॉट पॉपुलर इन इंडिया टू हिज एफर्ट, ठीक है। हिज मोस्ट एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक। और गुरु नानक में ये जो है इनकी जो बातें हैं वो गुरु नानक ग्रंथ साहिब में भी उसको इंक्लूडेड है। और वो जो है बलवन के दामाद थे, ठीक है, जो बाबा फरीद थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु कौन है? तो ये है बाबा फरीद, ठीक है। अलाउद्दीन सबीर कलियारी जो है ये प्रोमिनेंट इसके इनके जो है शिष्य हैं, ठीक है। अब शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये दिल्ली में रहते थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया डाइड इन 1325। ही वॉज बरीड इन ग्यासपुर दिल्ली, ठीक है। अब शेख निजामुद्दीन औलिया सॉ द रेन ऑफ द मोर देन 7 सुल्तान, ठीक है। ये जो है औलिया है ये 7 सुल्तानों का देखते हैं। और एक और है जो आपके क्या नाम उनका, एक राइटर है वो भी 7 सुल्तानों का पावर उन्होंने देखा था, ठीक है। व्हेन अलाउद्दीन आस्क टू मीट हिम शेख रिप्लाइड देयर आर 2 गेट्स। अब चूंकि अलाउद्दीन जो है उलेमा वगैरह को मानता नहीं था इसीलिए नाराज रहते थे, ठीक है, औलिया। देर आर वही बोले इन्होंने बोला कि देर आर 2 गेट्स। अब एक से वो एंट्री करेगा तो दूसरे से मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया करना। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महबूब इलाही या सुल्तान औलिया, ठीक है। अब शेख सलीम चिश्ती जो है ये जो है सलीम चिश्ती जो है ये लास्ट सूफी ब्रांच के फेमस नाम है। और उनके उनके फादर का नाम था शेख बहाउद्दीन, ठीक है। ही बिलीव लिव इन
अरेबियन सेवरेरियल, ठीक है। और साहित्य वो हिंदी इनको टाइटल मिला था, ठीक है। अब जब इंडिया इन्होंने आया तो अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम आगरा इन्होंने एक मतलब आगरा से सॉरी दिल्ली से जो है 37 किलोमीटर दूर पे इन्होंने जहाँ पे आगरा से सॉरी तो वहाँ पे फतेहपुर सीकरी बाद में अकबर ने उसको डेवलप किया, ठीक है। इट इज सेड दैट जहांगीर बोर्न इन द ब्लेसिंग ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। उसी के बाद उसको फतेहपुर सीकरी को अकबर ने उसको डेवलप किया था, ठीक है। इन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि हुआ था, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ चिश्ती ऑर्डर वाज दिल्ली एंड नेबरिंग एरियाज, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ और जो सोहरावर्दी था वो सिंध में फेमस था, ठीक है। और फिर दौसी ऑर्डर जो था वो चिश्ती ऑर्डर का ही पार्ट था, ठीक है। और ये जो है बिहार के अंदर था, ठीक है। शेख महिउद्दीन कादिर जलानी जो है बगदाद का, वो जो है कादरी ब्रांच का मतलब फाउंडर था, ठीक है। और वो कंसीडर किया जाता था ग्रेट सेंट ऑफ इस्लाम, ठीक है। द मेन टाइटल ऑफ शेख अब्दुल कादिर जलानी का महबूब सुमानी, ठीक है, गॉड लवर एंड पिरान ए पीर, ठीक है, चीफ ऑफ सेंट, पिरारे दस्तगीर हेल्पफुल सेंट, ठीक। दिस ब्रांच वाज प्रमोटेड बाय शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी इन इंडिया, ठीक है। मखदूम जिलानी मेड ऊंचा हिज एजुकेशन सेंटर, ऊंचा को उन्होंने एजुकेशन सेंटर बनाया, ठीक है। अब और देख लेते हैं नक्शबंदी एक और ऑर्डर था, उसको जो है ख्वाजा बहाउद्दीन ने 14वीं सेंचुरी में इसको पॉपुलराइज किया, ठीक है। ख्वाजा खुंद महमूद जो है प्रोमिनेंट सन था इस ब्रांच का, ठीक है। वो इंडिया आया और उसने कश्मीर में अपना सेंटर बनाया, ठीक है। दिस ऑर्डर वाज मेजरली प्रोपेगेटेड बाई ख्वाजा बाकी बिल्ला, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में फ्रॉम काबुल, ठीक है। और शेख अहमद सिरहिंदी जो है आल्सो नोन एज मुजाहिद द रिफार्मर ऑफ इस्लाम रिलीजन, ठीक है। और वो जो है इसका मेन डिसिपल था, ठीक है। ही प्रोपाउंडेड वजाहत उल सुहूद, ठीक है, पॉजिटिव फिलोसफी, ठीक है। दिस ऑर्डर वर अगेंस्ट द म्यूजिक। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये नक्शबंदी ऑर्डर है ये जो है म्यूजिक अगेंस्ट था, ये तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। औरंगजेब वगैरह लोग इसी को फॉलो करते थे, अकबर इसको मानता नहीं था, ठीक है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस जो थे एक्सेप्टेड कृष्णा एज ए औलिया, ठीक है। अब देखिए ये कृष्णा को उसमें वैष्णवाइट मूवमेंट वगैरह चल रहा था तो उसमें कृष्णा को बहुत वो किया जा रहा था, प्रोपोगेट किया जा रहा था। तो वहाँ पे ये इनको बोल रहे हैं कि ये भी वो भी एक औलिया थे, ठीक है। तो ही वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ सत्तारी, सत्तारी ऑर्डर जो है अब ये जो है कृष्णा को औलिया मानता था, ठीक है। ही हैड क्लोज रिलेशन विद मुगल एम्पर हुमायूं, ठीक है, एंड तानसेन, ठीक है। ही फेमस कंपोजिशन ऑफ मोहम्मद गौसवाल जवाहिर ए खमसा, ठीक है। और यहाँ पे इसने स्पिरिचुअलिटी को अपने एक्सप्रेस किया है, ठीक है। ही हैज़ ट्रांसलेटेड द बुक अमृत कुंड ऑफ हथ योगा इन द नेम ऑफ बहार ए हयात, ठीक है। द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सूफी सेंट इज कॉल्ड खानकाह, जहाँ पे सूफी सेंट रहते थे उसको खानकाह बोलते थे, खानकाह। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जो चिश्ती चिश्ती ऑर्डर था उसका इनिशियली अजमेर में था, फिर दिल्ली में था। और नक्शबंद था जिसको अकबर अपोज करता था, लेकिन औरंगजेब उसको मानता था। बिहार में जो है वो सरहंदिया जो है वो सब फेमस था। इस तरह से सेंटर वगैरह पूछे जाते हैं वो सब आप तो थोड़ा देख ले। खानका हो जाता, समा जो है वो सूफी सेरेमनी को बोला जाता था। और पर्सन हु इज ऑथराइज टू टीच एंड गाइड द सूफीजम कॉल्ड शेख स्कॉलर, कॉल्ड शेख, उसको शेख बोला जाता था जो ऑथराइज था, ठीक है। स्कॉलर ऑफ रिलीजियस लॉ कॉल्ड नोन एज उलेमा, ठीक है। अब प्रेम वाटिका जो है वाज कंपोज बाई रसखान, ठीक है। अब एक रसखान भी थे कृष्ण भक्ति के, ठीक है। तो उन्होंने जो है प्रेम वाटिका कंपोज किया। और इन दिस टेक्स्ट ही कोटेड द लाइफ ऑफ कृष्णा, देखिए वही बात है ना, सुजान रसखान आल्सो फेमस बाई टेक्स्ट। रसखान का सुजन रसखान भी एक काफ़ी फेमस है। द लैंग्वेज ऑफ रस्क खान इज प्योर ब्रज, ठीक है, ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा था, ठीक है। ब्रह्महंसा इज रिटन बाई मोहम्मद मलिक मोहम्मद यासीन। द पद्मावत ऑल्सो रिटन बाई हिम, ठीक है। अदर कंपोजिशन ऑफ साइकी जो इज अखरावट, ठीक है। आखिरी कलाम देवा शरीफ ऑफ मजार ऑफ द फेमस हाजी संत हाजी वालिस हाजी वारिस अली शाह, ठीक है। इस सिचुएशन बाराबंकी, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो है वो बोर्न कहाँ होते हैं, बेलेथलम जेरूसलम में, ठीक है। गुड फ्राइडे इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन ऑन द माइटरडोम डे, गुड फ्राइडे को जिस दिन उनको मृत्यु हुई थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड ऑन फ्राइडे, ठीक है। सेंट फ्रांसिस असीसी 1118 टू 16 इज ए क्रिश्चियन संत हु इज फेमस फॉर हिज लव टुवर्ड द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है।
तो उनका क्या नाम था, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, ठीक है। वेटिकन इज ए सॉवरिन स्टेट, यूरोप में है वेटिकन, वो इटली के आसपास है। इसका केवल एरिया जो है 44 हेक्टेयर है, विच इज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। इट वॉज गवर्न बाई बिशप ऑफ रोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ पोप, ठीक है। इट इज ऑल्सो द कैंपियन ऑफ कैपिटल ऑफ रोमन कैथोलिक, ठीक है। मदीना जो है ये हज रीजन में वेस्टर्न सऊदी अरबिया में है। इस इज द इस्लाम सेकेंड, मक्का के बाद मदीना जो है सबसे फेमस। तो ये सब हमने सूफी संत वगैरह के बारे में देख लिया, भक्ति मूवमेंट वगैरह के बारे में देख लिया। अब हम लोग मुगल डायनेस्टी में इंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट डायनेस्टी था वो लोधी था, और इब्राहिम लोधी जो था वो लास्ट वहाँ का सुल्तान था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी ही एक ऐसा सुल्तान था जो मतलब बैटल फील्ड में मारा गया, ठीक है। तो और जो 24 अप्रैल को 1526 को जो पानीपत का पहला बैटल होता है उसमें ये मारा जाता है, ठीक है। और उसके बाद से ही मुगल एम्पायर का यहाँ पे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो जो मुगल थे वो बिलोंग टू द चगताई ब्रांच ऑफ टर्क, अब ये भी टर्क थे, ठीक है, लेकिन ये चगताई ब्रांच के थे, ठीक है। और उन्होंने ये अपना नेम किससे ड्राइव किया, सेकंड सन ऑफ गेंजिस खान, ठीक है, रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया। जो गेंजिस खान का लड़का था वो सेंट्रल एशिया और तुर्किस्तान वगैरह में रूल करता था, वहाँ से लोग आते थे। फुल नेम ऑफ बाबर वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और वो जो कहाँ पे उसका उसका मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था, 14 फरवरी 1483 को उमर शेख मिर्जा कुतुब निगार फरगना में। फरगना कहाँ पे, फरगना और समरकंद ये सब है तजाकिस्तान वगैरह एरिया में, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना। फरगना में जो है ये राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। और 1494 में 11 साल में ये जो है माइनर रहता, ठीक है। शाहबानी खान जो है फरगना में 1501 ईस्वी में जो समरकंद का था उसने जो है इस पर अटैक कर दिया, ठीक है, और बाबर को हरा दिया है। वो कौन सा वॉर था, सारे पुल का। और बाबर वहाँ से भाग करके सेंट्रल एशिया चला गया। तुगलुमा टेक्निक जो है उज्बेकों के, उज्बेकिस्तान से वो आया था समरकंद। तो समरकंद से आया था, यूज्ड बाय द सैबानी खान, ठीक है, द बैटल ऑफ सारेपुल। उसके बाद बाबर जो है वही टेक्निक बाद में यूज़ करने लगे। आफ्टर द विनिंग ऑफ द काबुल इन 54, अब सेंट्रल एशिया चला गया, वहाँ से फिर बाबर जो है काबुल को 1504 में जीत लेता है। और बाबर जो है अपना जो मिर्जा है सरनेम वो छोड़ देता है, और उसके बाद नया टाइटल क्या लेता है, बादशाह का, ठीक है। आलम खां वाज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, ठीक है, आलम खां, ठीक है। ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी का जो चाचा था वो आलम खान था, वो चाहता था कि दिल्ली पे मैं बैठ जाऊं, तो उसने क्या है बाबर को इनवाइट किया कि बाबर आकर के उसको हरा दे, उसके बाद मुझे दे देगा। इस तरह का कुछ उसका प्लान था। और क्लेमिंग हिज राइट टू, ठीक है, इनवाइटेड बाबर क्लेमिंग हिज राइट टू दिल्ली थ्रोन, ठीक है। और 1524 में फोर्थ कंपेन जो बाबर का था वो आया, और सुल्तान ऑफ इब्राहिम लोदी और दौलत खान जो है गवर्नर था पंजाब का, ठीक है। तो ये 1524 में जब आया तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, दौलत खान को अपने कैपिटल बुलाया, लेकिन दौलत खान जो है मानना नहीं, ठीक है। और उसने अपने बच्चे को भेज दिया, ठीक है। और बच्चे को भेज दिया कहाँ, बाबर के पास, मैसेज की आइए और उसको डिथ्रोन कीजिए। इब्राहिम लोदी ने आलम खां को फिर हटा दिया, ठीक है, वहाँ से। जब भी देखा कि कॉन्स्पिरेसी ये लोग कर रहे हैं तो वहाँ से फिर हटा दिया। जैसे ही हटाया तो इसको अकबर को मौका मिल गया, और वो उसने जो है और ऑलरेडी रिसीव द राणा संघ, और राणा संगा से भी ये जो है इनविटेशन ये मिल चुका था, ठीक है, जो मेवाड़ का राजा था, ठीक है। तो दोनों को मिलने के बाद फिर ये आ जाता है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। और बाबर जो है वही तुगलुमा पद्धति का यूज़ करके इब्राहिम लोदी को हरा देता है, ठीक है, ठीक है। द वास्ट आर्टिलरी ऑफ पावर वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द विक्ट्री, ठीक है। द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी लॉस्ट हिज बैटल डिस्पाइट बीइंग मोर इन नंबर। इब्राहिम लोदी की सेना तो ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हार गई। इब्राहिम लोदी जो है बैटल फील्ड में ही मार गया। एज ए रिजल्ट ऑफ इंटायर एरिया ऑफ दिल्ली एंड आगरा वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बाबर, ठीक है। बाबर डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर ऑफ 1526 में, और मुगल एम्पायर का इसमें निगोर देता, ठीक है। तुगलुमा टेक्निक बताया ही था, पानीपत में यूज़ किया। द ह्यूज आर्टिलरी ऑफ बाबर वन ऑफ द रीजन, ये तो हो ही गया। उस्ताद अली कुली लेड द आर्टिलरी एंड मुस्तफ़ा
कमांडेड द बटालियन ऑफ द गनर, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिए। उस्ताद अली कुली लेड आर्टिलरी, और मुस्तफ़ा जो था ये गनर का, ठीक है। बाबर यूनिवर्सिटी ऑन द टाइटल ऑफ कलंदर, ठीक है। कैनन वगैरह, फायर कैनन वगैरह यूज़ किए गए फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बैटल ऑफ पानीपत हुई, तो गोले वगैरह, ठीक है। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट द बैटल, अब जब यहाँ जीत जाता है तो फिर ये 1527 में खानवा की तरफ रुख करता है। द बैटल ऑफ खानवा फॉर 1527 में किसके, राणा संगा और बाबर के बीच में। तब यहाँ चूंकि वो हिंदू राजा था, तो वो जो है यहाँ पे जिहाद घोषित कर देता है, ठीक है, और उसको भी हरा देता है। बाबर डिफीटेड द राणा संगा इन द बैटल एंड अजूज द टाइटल ऑफ, जब ये राणा संगा को हराता है वहाँ पे ये गाजी का टाइटल लेता है। 1528 में जो है बाबर चंदेरी फोर्ट में कंट्रोल ले लेता है, वहाँ के राजा मेदिनी राय को हरा देता है, मार देता है वार में, ठीक है। उसके बाद घाघरा, तो ये क्रोनोलॉजी पूछता है, पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, ठीक है। द बैटल ऑफ घाघरा टू प्लेस बिटवीन बाबर एंड महमूद लोधी, ठीक है। और महमूद लोधी एक बचा हुआ था 1529 ईस्वी में, उसको भी मार देता है, और ये भी। तो अब जितने ये 4 बार के बाद मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ बाबर, ठीक है। ही इंस्टीट्यूटेड डिफरेंट सिस्टम रन द डिफरेंस, और ये जब अब अलग राजा आ रहा है तो ये अब अपनी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करेगा ही। द गवर्नेंस ऑफ बादशाह खान वाज गिवन टू द हुमायूं, ठीक है। अब ये हुमायूं को बादशाह खान वगैरह देता है, मीर फ़कीर अली हिंदल, मिर्जा सुलेमान, एंड द गवर्नेंस ऑफ काबुल, कांधार और मुल्तान गिवन टू द कामरान, ठीक है। कामरान भी उसका ही बेटा था। मीर यूसुफ अली वाज अपॉइंटमेंट द गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये सब अलग अलग देता है। एंड गिवन द कंट्रोल ऑफ हीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसोर, फरोजा, ठीक है। द रीजन ऑफ राजस्थान वाज नॉट इंक्लूडेड इन एम्पायर एज इट वाज कंट्रोल ऑफ वेरियस राजपूत रूलर, राजस्थान तो इसके अंदर में था नहीं, इसलिए वो जो है राजपूत ही कंट्रोल कर लेते हैं। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर रोट हिज ऑटो, इसने अपना ऑटो बायोग्राफी क्या लिखा, का नाम था तुजुके बाबरी, ठीक है, या बाबरनामा जो भी बोली। बाबर मेंशन टू हिंदू एम्पायर, ठीक है। पहला ये विजयनगर और मेवाड़ का, मेवाड़ का राजा तो राणा संगा था और इसके राजा कृष्णदेव राय थे, ये दोनों का मेंशन इसने अपने ऑटोबायोग्राफी में किया है, ठीक है। बाबरनामा जो है इनिशियली तो टर्किश में लिखी गई थी, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना जो है बाबरनामा को पर्सियन में कन्वर्ट करते हैं, किसके ऑर्डर पे, अकबर के रन। द वर्सेस कंपोजिशन रिटन बाय बाबर आज कंपोज इन टर्किश टेक्स्ट दीवान, ठीक है। ही रोट ए मुबियान, ठीक है, न्यू वर्सेस स्टाइल विच इज बुक द मुस्लिम ऑफ लॉ, ठीक है, मुस्लिम लॉ, ठीक है। द टेक्स्ट रसलल उज उसद खाते बाबुरी was written by बाबर टू कंसिडर मोस्ट इनोवेटिव स्टाइल, ठीक है। द मुगल एम्पर बाबर आर्मी चीफ मीर बाकी था बिल्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, ठीक है। तो आर्मी चीफ का जो मीर बाकी था उसने जो है बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाया था, ठीक है। तो हमने बाबर को देख लिया। तो अब ये मुगल एम्पायर जो है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गया। अब इसका जो है सबसे ज़्यादा इसको जो एक्सपेंड करता है वो अकबर, ठीक है। तो हुमायूं तो अभी वॉर लड़ते वगैरह रह जाएगा, इसमें जो है अफगान अफगानी एक राजा था, वो उनको हरा वरा के भगा देता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर हमें बताइए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू।